मित्रों, विधिक सेगमेंट में आपका स्वागत है लीगल एडवाइस चैनल। आज हम आपको बताना चाहते हैं आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2013 जो 3 फरवरी 2013 को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसमें शुरुआत में कुछ धाराएं जो उनको संशोधित कर दिया गया, जिसके संबंध में आपको हम ब्रीफ बताना चाहते हैं। धारा 100 का संशोधन किया गया है। नई धारा 166 का अंतः स्थापना है। नई धारा 326 का अंतः स्थापना की गई है। धारा 354 का संशोधन हुआ है। नई धारा 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा अंतः स्थापना है। धारा 370 का, नई धारा 370 एवं 370 का प्रतिस्थापना है। 375, 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा नई धारा की प्रतिस्थापना की गई है। धारा 509 का संशोधन किया गया है। मित्रों, धारा 54 का संशोधन किया गया। धारा 154 का संशोधन किया गया। धारा 160 का संशोधन किया गया। धारा 160 का संशोधन किया गया। 164 का संशोधन किया गया है। धारा 198 का संशोधन किया गया, स्थापना की गई है। 273 का संशोधन किया गया। 327 का संशोधन किया गया है। नई धाराओं में 53 का अंतः स्थापना किया गया। धारा 114 के लिए नई प्रस्तावना की गई है। धारा 119 के लिए नई धारा स्थापना की गई। धारा 146 का संशोधन किया गया है। इस तरीके से ये सीआरपीसी के अंतर्गत धाराएं संशोधित की गई हैं। नई धारा 100 संशोधन के संबंध में आपको थोड़ा ब्रीफ बताना चाहते हैं। इसके संबंध में आप लोग जानिएगा। भारतीय दंड संहिता के इसके पश्चात अध्यास किया गया धारा 100 के दूसरे खंड में शब्दों की घोर उपहाति के पश्चात शब्द धारा 326 का अर्थात दंडनीय घोर उपहाति का अपराध शामिल करने के लिए अंतः स्थापित किए जाएंगे, ये परिवर्तित हुआ है। नई धारा 166 का अंतः स्थापना दंड संहिता की धारा 166 के पश्चात निम्न धारा अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देशित अवज्ञा करता है, जो कोई लोक सेवक होते हुए 166 का के अंतर्गत है। कहा कि उसी क्लास में विधि के किसी निर्देश को किसी अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य या किसी अन्य मामलों के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान या उपस्थित के अपेक्षा करने के लिए निष्पक्ष करता हो जानते हुए अवज्ञा करेगा। खा उस प्रकार से जिस प्रकार से वह ऐसे अन्वेषण को संचालित करेगा जो विनियमित करने के लिए विधि अथवा अन्य निवेश करने के लिए व्यक्ति का पूर्वग्राही सहित प्रभाव पड़ेगा, जानते हुए अवज्ञा करेगा और दंडित होगा। क्लास नेक्स्ट में है 1973 की धारा 154 की उपधारा 1 के अधीन विशेष रूप से 354 का, 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा, उपधारा 2 376, 376 का, 376 खा, 376 गा लिपिबद्ध तरीके से ये संशोधित की गई हैं, परिवर्तित की गई हैं। जो ऐसी किसी अवधि के कारावास जिसमें 1 वर्ष को विस्तारित करके जुर्माने दोनों अवधि से दंडित किया गया है। इस प्रकार से ये 326 का और 326 खा का अंतः स्थापना की गई है। 326 का तेजाब इत्यादि से प्रयोग में स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर में किसी अंग या अंग के अस्थायी आंशिक क्षति विदुब्रता करेगा अथवा कारित करेगा, विकलांग बनाएगा, कुरूप करेगा, निःशक्त बनाएगा, उस व्यक्ति को तेजाब फेंक कर उसके तेजाब का सेवन कराकर या किसी अन्य उपायों के माध्यम से प्रयोग करके आशय से इस ज्ञान के साथ कि ऐसी क्षति भी उपहतिकारित होना संभाव्य है, घोर उपहतिकारित करेगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकेगा, ऐसे जुर्माने से जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये नई धारा 326 का के अंतर्गत संशोधन किया गया है। 326 खा के संबंध में मित्रों बताना चाहते हैं। स्वेच्छापूर्वक तेजाब फेंकना या फेंकने के लिए प्रयत्न करना, जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयत्न करेगा, किसी व्यक्ति को तेजाब सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या किसी निशाक्त घोर उपहति कारित करने की आशय से किसी अन्य उपायों का प्रयोग करने के लिए प्रयास करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगी। इसमें मित्रों 326 खा के अंतर्गत 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आगे 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, प्लस जुर्माना दोनों। इसका स्पष्टीकरण यह दिया गया है मित्रों। धारा 326 का इस आशय के उद्देश्यों के लिए तेजाब के अंतर्गत कोई पदार्थ शामिल
शांत स्वभाव, अम्लीय, संरक्षक, संक्षारक या उसके जलना प्रवृत्ति ऐसे शारीरिक क्षति कारित करेगा। योग जिसपे परिणाम स्वरूप पड़ने की विदुरता अस्थायी अथवा अस्थायी निरोगिता होगी। नेक्स्ट, अस्थायी आंशिक अति शारीरिक विदुरता, विकलांग बनाना या जलना, कुरूपता, किसी शारीरिक अंगों को निर्योग बनाना शामिल है। 326 का, इस धारा के उद्देश्यों के लिए अस्थायी आंशिक क्षति अंगीकार या परिहार होने की अपेक्षा की जाएगी। दंड संहिता धारा 354 के शब्दों में दोनों किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी। मित्रों 354 धारा में 2 वर्ष की सजा है प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दोनों किसी भांति का कारावास हो सकता है, इसकी आवश्यक आगे सजा बढ़ाई जा सकती है। नई धारा संशोधित करके जो की गई 354 का, 354 खा, 354 गा, 354 घा अंतर स्थापना की गई है। इसके संबंध में 354 का उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के संबंध में दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें अवांछित एक सुसक्त यौन संबंधों के अंतर्गत करने के शारीरिक संपर्क, हरकत या यौन उपग्रह की मांग करने का अनुरोध करता है। यौन सज्जित टिप्पणी करना, बलात् अश्लील साहित्य का दिखाना, यौन प्रकृति के अन्य वांछित शारीरिक, मौखिक और गैर मौखिक आचरण कोई व्यक्ति उपधारा के अधीन खंड 2 के अंदर चिन्हित अपराध कारित करेगा। कठोर कारावास जिसमें 5 साल तक की सजा की व्यवस्था की गई है। मित्रों इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपराध खंड का क्लास विनिश्चित अपराध कारित करेगा, दोनों में किसी बात के कारावास जो से दंडित किया जाएगा। 354 खा, स्त्री के विरुद्ध कपड़ा उतरवाने व आशय से किया गया हमला आपराधिक बल, ये 354 खा के अंतर्गत आएगा। जो कोई किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान पर कपड़ा उतरवाने के लिए निर्वस्त होने के लिए बाध्य करेगा, आशय से हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्य दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु अधिक 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 7 साल की मैक्सिमम सजा है, 3 साल से कम नहीं होगी। 354 गा, यौन गोपनीयता को देखना, जो कोई व्यक्तिगत कार्य संलग्न स्त्री उस परिस्थितियों को देखा जिसका प्रतिबंध कैद करके उस स्थानापन्न को अपराध द्वारा उसकी पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे जाने के कारण प्रत्यक्ष होगी, दोष सिद्ध पर दोनों में किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। 354 गाम के अंतर्गत मित्रों इसमें 3 साल की मैक्सिमम सजा है, 1 साल न्यूनतम की सजा की प्रावधान की व्यवस्था और मैक्सिमम आगे चल के 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है। मित्रों इस धारा के उद्देश्य के व्यक्तिगत कार्य के अधीन उस स्थान पर किया गया देखने का कार्य शामिल है जो परिस्थितियों से युक्त रूप से एकांतता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्याशित है, जहाँ पीड़िता के जनेंद्रियों और नित्यम को छाती प्रकट करने के लिए केवल अर्धोवस्त्र के अंतर्गत या शौचालय वगैरह के स्थिति में ऐसे इसका उपबंध किया, स्पष्टीकरण दिया गया। जहाँ पीड़ित प्रतिबंधों किसी अन्य कार्य के लिए प्रतिबंधित केंद्र में किए जाते हैं इज्जत देती, परंतु उस व्यक्ति के समक्ष करने के लिए संपन्न निदान जहाँ की ऐसी प्रतिबिंब व कार्य प्रसारित किया जाता है। 354 घा मित्रों पीछा करना है इसके संबंध में, जो कोई किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के द्वारा निच्छा स्पष्ट संकेत से बावजूद पीछा करेगा, ऐसे व्यक्ति को बारंबार व्यक्तिगत अंतक्रिया को विकसित करने के लिए संपर्क करेगा और संपर्क विकसित करने का प्रयास करेगा। जो कोई व्यक्ति इंटरटेन, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना आदि के माध्यम से मित्रों अगर प्रयोग करता है, इस प्रकार से देखा जासूसी करता है और परिणाम व्यक्ति को नग्न हिंसा, भय और गंभीर चिंता दुख में उत्पन्न पैदा करता है और ऐसे मानसिक शांति में हस्तक्षेप करेगा और पीछा करेगा, अपराध कारित करेगा, किंतु ऐसा आचरण अनुक्रम पीछा करने की श्रेणी में आएगा। वह पीछा किया जाना अपराध को रोकने का उसका पता लगाने के उद्देश्य से किया जाना करने वाले अभियुक्त द्वारा राज्य द्वारा अपराध रोकने के अपराध से किया गया है। यह पीछा किसी विधि के अधीन नहीं, किसी शर्तों के अधीन नहीं, किसी अधीन आरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में किया गया है। यह चिन्हित परिस्थितियों के आचरण अनुक्रम में पालन तर्कसंगत होगा है, जिसकी मित्रों 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया, किंतु मैक्सिमम इसमें 3 साल की सजा बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम सजा 3 साल तक की व्यवस्था है 354 घा के अंतर्गत। धारा 370 का के लिए नई धारा 370 या 370 का प्रतिस्थापित किया गया। दंड प्रक्रिया धारा 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार, यदि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जाता है मित्रों, जिसके अंतर्गत जैसे आता है प्रथम धमकियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार अगर किया जाता है, दुर्व्यापार व्यक्ति का किया जाता है 370 के अंतर्गत, तो नंबर 1 धमकियों के प्रयोग के द्वारा, बल के प्रपीड़न के कारण, अपहरण द्वारा, कपट या प्रवंचन करके द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके, छठवां प्रलोभन के द्वारा किया जाता है, तो ये धारा 370 के अंतर्गत दंडनीय है।
इस प्रकार से मित्रों इसमें स्पष्टीकरण की व्यवस्था दी गई है। अभिव्यक्ति शोषण, वैश्यावृत्ति, यौन शोषण, अन्य स्वरूपों से बलात्, श्रम या सेवा, दास्ता के समान व्यवहार, गुलाम अंगों को बलपूर्वक हटाने शामिल करेगा। यह स्पष्टीकरण इसका है। स्पष्टीकरण क्लास 2 में है। पीड़िता की सहमति के दुर्व्यापार अपराध की अवधारणा को तत्वहीन है। पीड़िता की सहमति दुर्व्यापार के अपराध, अगर सहमति के आधार पर तो ये तत्वहीन है, अगर सहमति है तो ये तत्वहीन है। नेक्स्ट, दुर्व्यवहार को अपराध कारित करेगा जैसे अवधि के कठोर कारावास जिसमें 7 वर्ष से सजा कम नहीं होगी। दुर्व्यापार में मित्रों 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, जो धारा 370 का 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार, इसके अंतर्गत कठोर कारावास की सजा जो 7 साल से कम सजा नहीं होगी। धारा 370 प्लस 370 का के अंतर्गत एक अपराध से अधिक व्यक्तियों को दुर्व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा जो ऐसी अवधि के कठोर कारावास जिसमें 10 वर्ष से भी कम नहीं होगी। यदि एक से अधिक व्यक्तियों को दुर्व्यापार करता है तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जहां अपराध में अवश्य या दुर्व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा वैसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो 10 साल से कम नहीं होगी। जहां अपराध एक समय से अधिक अवयस्कों के दुर्व्यापार करेगा। अच्छा, जहां पुलिस अधिकारी शामिल करके कोई लोक सेवक अवयस्क दुर्व्यापार में संलिप्त है तब ऐसा लोक सेवक आजीवन कारावास से भी दंडित किया जाएगा। यदि अगर पुलिस का कोई लोक सेवक है, कोई लोक सेवक है तो ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास की भी सजा की व्यवस्था है, दंडित किया जाएगा। 370 का के अंतर्गत दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति को नियोजित करना, जो कोई किसी यह जानते हुए विश्वास करने के कारण रहने के बावजूद शिशु का दुर्व्यापार करेगा, शिशु को किसी स्वरूप के श्रम नियोजित करेगा या किसी श्रम ले रहा शिशु को, बच्चे से कोई काम ले रहा है। कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ाई जा सकती है 370 का के अंतर्गत। इसी क्रम में मित्रों, जो कोई आगे जानते विश्वास करेगा कारण के रहने के बावजूद किसी वयस्क दुर्व्यापार किया गया है या वयस्क के श्रम के लिए नियोजित किया गया है, कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी। अगर कोई वयस्क है तो इसके लिए 3 साल की व्यवस्था की गई, सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 375, 376, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा के लिए नई धाराओं का प्रस्तावना की गई है। 375 में लैंगिक हमला है। व्यक्ति लैंगिक हमला करता है वो व्यक्ति जो किसी अन्य लिंग सीमा तक अन्य व्यक्ति मुख्य यौन प्रवेश करेगा, ऐसे 375 के अंतर्गत ये लैंगिक हमला माना जाएगा। और खा इसमें क्लास करके भी है, किसी वस्तु या शरीर किसी अंग को लिंग आदि के व्यक्ति की ओर मूत्र मार के अंतर्गत किया जाएगा तो ये लैंगिक हमला माना है। किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक किसी अंग ऐसी अभिकथित छठा साधन करता है जिसके ऐसे व्यक्ति को यौन मूत्र नली अद्भुत शरीर के अंदर प्रवेश करके कार्य करेगा। नंबर घ, अपने मुख अन्य व्यक्ति के द्वारा यौन गुदा नली के अंतर्गत ऐसा प्रयोग करता है। नंबर ग, व्यक्ति की यौन लिंग गुदा छाती और स्पर्श करता है, इस पर क्लास करके अन्य व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध है। नंबर 2, अन्य व्यक्ति के सहमति के बिना है। तीसरा, अन्य व्यक्ति की सहमति से है। इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण समझ लीजिए मित्रों। किसी भी सीमा तक प्रवेश के इस धारा के उद्देश्यों के लिए प्रवेश जोड़ा गया है। नंबर 3, इस धारा के उद्देश्यों के योनि बृहद ब्रगोट को शामिल किया गया है, सहमति के अंतर्गत मानी गई। 376 में आ जाइए मित्रों, लैंगिक हमला के लिए दंड है। 376 में मित्रों लैंगिक हमला के लिए दंड है। जो कोई उपधारा द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय लैंगिक हमला करेगा, जो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मित्रों इसमें 376 में आजीवन कारावास तक की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें पुलिस अधिकारी होते हुए भी लैंगिक हमला करता है, उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर किसी नियोक्ता के साथ करता है लैंगिक हमला, किसी थाने परिसर में करता है, किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में लैंगिक हमला करता है, लोक सेवक होते हुए किसी लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के साथ अभिरक्षा में लैंगिक हमला करता है, अधीनस्थ लोक सेवक से हमला करता है, सशस्त्र बल सशस्त्र होते हुए केंद्रीय सरकार के अधिकारी व कर्मचारी के लोक सेवक के साथ लैंगिक हमला करता है। इसलिए तत्समय प्रयुक्त की विधि के अधीन स्थापित कारागार प्रतिप्रेषण गृह के अंतर्गत कोई लैंगिक हमला करता है, किसी अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत रेप की घटना कारित करता है, व्यक्ति संबंधी संरक्षक या अपराध होते हुए व्यक्ति विश्वास प्रतिगार के अंतर्गत किसी स्त्री को ग्रह पर यह जानते हुए गर्भवती है लैंगिक हमला करता है। जहां व्यक्ति के इस लैंगिक हमला किया जाता है सहमति देने में अक्षम है,
नंबर नेक्स्ट, आर्थिक सामाजिक अधिशासित किसी होते हुए किसी अधिशासित अधीन व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है। मानसिक शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित व्यक्ति पर लैंगिक हमला करता है। लैंगिक हमला करते समय व्यक्ति की घोर क्षति कारित करता है, विकलांगता बनाता है या कुरूप बनाता है, जीवन को संकटापन उत्पन्न कर देता है और निरंतर लैंगिक हमला करता रहता है। इसके अंदर स्पष्टीकरण कठोर 10 साल से कम सजा नहीं होगी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इसमें 10 साल की मैक्सिमम कठोर कारावास है, जो आजीवन कारावास तक की सजा की व्यवस्था की गई है। इसमें स्पष्टीकरण के अंतर्गत स्त्रियों बालकों की संस्था, स्त्रियों के बालकों को ऋण और उसकी देखभाल करने की स्थापित अनुरक्षित संस्था के द्वारा, अस्पताल या अस्पताल के अंदर, हाता के अंदर, या पुलिस अधिकारी के द्वारा, सशस्त्र बल के द्वारा। इसी प्रकार से इसका स्पष्टीकरण दिया गया, जहां व्यक्ति के साथ व्यक्तियों के समूह अपने सामान्य आशय से या साधारण कार्य करते हुए व्यक्तियों को लैंगिक हमला करता है। यही समझा 376 का, पीड़ित की मृत्यु कारित करने जिसका परिणाम अनवरत निष्क्रिय स्थित बने रहने के लिए दंड। 376 का, जो कोई 376 की उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन दंडनीय मृत्यु कारित करने व्यक्ति को निरंतर निष्क्रिय स्थित बनाए रखने के लिए ऐसे अवधि के लिए कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगी। तो 376 का के अंतर्गत मित्रों 20 साल की सजा है, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। 376 खा, इसके अंतर्गत पृथक रहने के दौरान व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ लैंगिक हमला, जो कोई अपनी पत्नी या के दौरान पृथककरण किसी डिग्री के अधीन, किसी प्रथा के अधीन, रूढ़ के अधीन अन्य पृथक रह रही उसके सहमति के बिना लैंगिक हमला करेगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जिसकी अवधि मैक्सिमम 7 वर्ष तक हो सकेगी प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दोनों में जुर्माना 376 का, 376 खा के अंतर्गत। अब आइए मित्रों 376 गा के संबंध में आपको बताना चाहते हैं। प्राधिकारवान के व्यक्ति द्वारा लैंगिक हमला, मैथुन, प्राधिकरण के विस्तृत वैश्विक संबंध रखते हुए भी लोक सेवक के द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा अधीन स्थापित कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, अभिरक्षा के अंतर्गत स्त्रियों बालकों की संस्था और अधीक्षक के उपप्रबंधक के द्वारा ऐसी स्थित वैश्विक संबंध जो प्रथम वर्णित व्यक्ति के अभिरक्षा का प्रथम व्यक्ति से वर्णित व्यक्ति के प्रभार के अधीन परिसर में उपस्थित किसी व्यक्ति के प्रलोभित करने या विक्षुब्ध करने की दुरुपयोग करेगा, उस व्यक्ति के साथ मैथुन करता है, लैंगिक हमला अपराध की कोटि में है और आने वाला ऐसे मैथुन दोनों में किसी भांति के कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। मित्रों 376 गा के अंतर्गत 5 साल की सजा की व्यवस्था की गई है प्लस जुर्माना। इसका स्पष्टीकरण इस धारा के अंदर मैथुन का तात्पर्य 375 के अंतर्गत जो वर्णित स्पष्टीकरण है उसी से इसका संबंध सीधे है। किसी कारागार प्रतिपोषण के अंतर्गत, किसी अस्पताल के अंतर्गत 376 घा में मित्रों आ जाइए है। इसमें सामूहिक लैंगिक हमला है, जहां एक समूह से गठित करने वाले सामान्य आशय से अग्रसरण से कार्य करने वाले एक व्यक्ति उससे अधिक व्यक्तियों को लैंगिक हमला किया जाता है, वहां उसके लिंग भेद ध्यान किए बिना समझा जाएगा, उस व्यक्ति को प्रत्येक लैंगिक हमला का अपराध कारित किया जाएगा। ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जिस अधिक आजीवन कारावास तक हो सकेगी। 376 घा के अंतर्गत 20 साल की सजा के प्रावधान की व्यवस्था की गई है, जो आजीवन कारावास तक, जो कि एक इसको गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार, सामूहिक लैंगिक हमला, उसके संबंध में 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और प्लस जुर्माना प्लस आजीवन कारावास तक की व्यवस्था की गई है। इस धारा के उद्देश्यों के लिए आजीवन कारावास उस व्यक्ति को शेष बचे नैसर्गिक जीवन तक के कारावास का अभिप्राय है। उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर 60 साल की उम्र है, नेक्स्ट आगे जीवन उसका जो बचा है जब तक जीवित रहेगा तब तक वो कारावास में ही रहेगा, ये व्यवस्था की गई है मित्रों। 376 अंगा पुनरावृत्ति अपराधी के लिए दंड, अगर 376 अंगा में यह व्यवस्था की गई है, यदि कोई अपराध कारित करने के बाद फिर उसको करता है, वही अपराध करता है तो उसके लिए दंड है 376 अंगा के अंतर्गत। जो कोई 376 या 376 का खा घा के अंतर्गत अपराध करता है उसके बाद फिर पुनरावृत्ति करता है तो इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अधीन दोष सिद्ध किया जाता है, कम से कम मुख्य धाराओं में किसी अधीन दंडनीय अपराध के दोष सिद्ध किया जाता है, वह आजीवन कारावास से जिसकी तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष बचे नैसर्गिक जीवन तक हो सके और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। अगर दोबारा कोई अपराध वही करता तो उसमें मृत्यु दंड तक की सजा की व्यवस्था की गई है। धारा 509 का संशोधन किया गया है। दंड संहिता की धारा 509 किसी शब्द साधारण कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जो जुर्माने से भी दंडित होगा। इसमें मित्रों 509 में 1 साल की सजा है, नेक्स्ट में 3 साल की सजा की व्यवस्था की गई। आगे
और साधारण कारावास की है और आगे जुर्माने की व्यवस्था की गई है। धारा 54 खा का संशोधन किया गया है मित्रों। इसमें आपको हमें बताना चाहते हैं इस धारा के अंतर्गत दंड प्रक्रिया की धारा के 54 का परंतु अंतर स्थापित किया गया है, जिसमें यह कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है, जो पहचान को ऐसे प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट या पर्यवेक्षण के अधीन होगा जो सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा। ऐसे व्यक्ति निरुद्ध किए गए व्यक्ति की पहचान उस कारकों के प्रयोजन करके करता है जो व्यक्ति के लिए आरामदायक है, परंतु यह कि निरुद्ध किए गए व्यक्ति की पहचान करके उस व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, जो पहचान प्रक्रिया और वीडियोग्राफी कराई जा सकेगी। ये 54 का के संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 154 का संशोधन इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें ऐसी स्त्री द्वारा दी जाती है जिसमें विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 45, धारा 326 का, 326 का, 354, 377, 376, 376 का, 376 गा, 376 घा, 376 घा, 376 अंगा, 509 संज्ञा अपराध कारित करने वाले प्रयत्न किया गया। ऐसे अभिकथित किया जाता है किंतु ऐसी सूचना यथासंभव यथाशीघ्र महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। ऐसी स्त्री विधिक सहायता के लिए स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए कर्मचारी स्त्री संगठन दोनों की सहायता को उपलब्ध कराई जाएगी। 154 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है उसके बयानों का अभिलिखित करने के लिए। तो इस प्रकार से मित्रों ये धारा के संबंध में जो आपको हम बताया डिटेल से, इसके संबंध में मित्रों गंभीरता से लेना, ये हल्की धाराएं नहीं है, बहुत गंभीर धाराएं हैं। एक संशोधित धारा है मित्रों 160, ये दंड प्रक्रिया धारा 160 को उपधारा में संशोधित किया, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु की स्त्री लिप्त शब्द 18 वर्ष से कम आयु 65 वर्ष से अधिक आयु किसी स्त्री शारीरिक रूप से मानसिक रूप से निःशक्त है किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी। 160 का संशोधन है। धारा 161 का संशोधन किया गया है। दंड प्रक्रिया धारा 161 के अंतर्गत स्थापित किया जाए, परंतु किसी उस स्त्री की जिसके विरुद्ध अभिकथित उसके प्रति भारतीय दंड संहिता की धारा 1860, 45, 354, 354 का खा गा घा, 375, 76 का खा गा घा अंगा तक अभिकथित किया गया, जिसमें कायद करने का प्रयत्न किया गया। ये कथन यथासंभव यथाशीघ्र महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिकृत किया जाएगा। 161 के अंतर्गत ये संशोधन किया गया है कि महिला अधिकारी ही इन धाराओं में बयान अक्षरशः अंकित करेगी। धारा 164 का भी संशोधन किया गया है मित्रों। इसमें यह संशोधन किया गया है 354 काखा गाघा, 376 काखा गा अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध कारित किया गया है उस कथन को उपधारा 5 में विहित तरीके से यथा अपराध कारित किए जाने वाले पुलिस को संज्ञान में लाया जाता है और रिकॉर्ड करेगा। 164 के माइनॉरिटी व्यवस्था कर दी गई है। 164 यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट अक्षरशः बयान रिकॉर्ड करेगा, परंतु वह किसी कथन करने वाले व्यक्ति को अस्थायी तरीके से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निःशक्त है। दंडाधिकारी कथन रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचनकर्ता विशेष शिक्षणकर्ता की सहायता लेगा। अगर ऐसी स्थिति में विकलांग की स्थिति में आ जाता है, बोलने में अक्षम पाया जाता है, तो शिक्षणकर्ता विशेष शिक्षणकर्ता जो है उसकी मदद ली जाएगी, उसके अनुसार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से अस्थायी तरीके से शारीरिक मानसिक रूप से निःशक्त है तो इस ऐसी स्थिति में भी उसकी मदद ली जाएगी। धारा 15 नई धारा 198 खा का अंतर स्थापना कर दी गई है। इस दंड प्रक्रिया 198 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि जहां अपराध का संज्ञान नहीं लेगी वहां व्यक्तियों के मध्य वैवाहिक संबंध के सिवाय उन तथ्यों को प्रथम दृष्टया समाधान होने के उपरांत जो अभियुक्त पति के विरुद्ध पत्नी द्वारा किए गए और दाखिल किए गए परिवाद का अपराध गठित करते हैं। 198 के अंतर्गत सहमति अगर पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध अगर दायर किया गया तो उसकी 198 खा के अंदर ये व्यवस्था की गई, उसके संज्ञान में लाया जाए मजिस्ट्रेट के और सहमति ली जा सकती है उसमें, ये व्यवस्था दी गई 198 खा के अंतर्गत। धारा 273 का संशोधन किया गया है। दंड प्रक्रिया धारा 273 ये संशोधन कर दी गई है। इसमें मित्रों ये संशोधन किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जिसके ऊपर कथित तौर पर लैंगिक हमला किया जाना कहा जाता है, लैंगिक हमले का अपराध करने कहा गया, जिसको रिकॉर्ड किया जाना है, वह न्यायालय के सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति का सामना अभियुक्त से न कराया जाए। इस प्रकार से ऐसे किसी अभियुक्तों के संबंध में कहा गया कि अभियुक्त का किसी भी अभियोगी से समक्ष मुकाबला न कराया जाए, बयान के समय बिल्कुल कदापि न कराया जाए
ऐसी इसमें भयभीत हो सकता है, सशंकित हो सकता है और बयान बदल सकता है, तो उसको आमने सामने बयान न कराया जाए और उसकी देखरेख में बयान न हो, वो उससे दूर रखा जाए। धारा 327 का भी संशोधन किया गया है। इस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 उपधारा 2 के अंतर्गत भी संशोधन कर दिया गया है मित्रों। इसमें यह किया गया है कि अधीन बलात्संग किसी अपराध का विचारण के लिए शब्द अंक अक्षर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 का खा घा अंगा के लैंगिक हमला किसी अपराध को विचारण के प्रस्थापित किया जाए। इसमें अगर क्लास जो दे रखे हैं कि वो क्लास जरूर इसमें अंकित करेंगे। इसमें कभी कभी गलती करते हैं कि क्लास नहीं अंकित का खा करके केवल एक वर्ड कर दे, तो ये अक्षर से अंकित करेंगे। ये 327 में संशोधन कर दिया गया है। अब मित्रों, हम आपके सजा के प्रावधान की जो व्यवस्था की गई है क्लास 1 प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो संशोधित की गई है धाराओं में, और जिसमें सजा की व्यवस्था की गई है, जो जमानती हैं गैर जमानती हैं किस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, इसके संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं मित्रों। एक चार्ट हमारे साथ मौजूद है जिसके संबंध में मित्रों आप ध्यान दीजिएगा। ये 166 का विधि के अधीन निर्देश अवज्ञा करने का लोक सेवक, इसमें 1 वर्ष का कारावास है, वह जुर्माना दोनों है, असंज्ञेय अपराध है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा, जमानती अपराध प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा ये माना जाएगा। ये 326 का अम्ल आदि का प्रयोग द्वारा स्वेच्छा से घोर उपहत्या कारित करना है। कम से कम इसमें 10 साल की सजा है, जो आजीवन कारावास से कम नहीं हो सकेगी। 10 लाख का जुर्माना 326 का में है। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। ये सत्र न्यायालय सेशन ट्रायल ये मामला है सत्र न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 326 खा स्वेच्छा अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना, ये भी मित्रों इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान और मैक्सिमम 7 साल तक है। और संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, और ये भी सेशन ट्रायल मामला है, सत्र न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये मित्रों 354 के संबंध में प्रविष्टियां दी गई हैं। इसके संबंध में आपको मैं बता रहा हूँ। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग है। इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास, जो 5 वर्ष तक कारावास में परिवर्तित किया जा सकेगा। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 354 का शारीरिक संपर्क, प्रोत्साहन, लैंगिक अनुग्रह के लिए मांग या निवेदन, प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न, कारावास, इसमें 5 वर्ष तक की व्यवस्था की गई, पर जुर्माना भी है 354 का के अंतर्गत। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। इसी में क्लास करके हैं 2 में लैंगिक रूप से रंजित टिप्पणियां करना, अश्लील लेखन दर्शाना, लैंगिक प्रकृति के अस्वीकार करना, शारीरिक, मौखिक, शाब्दिक आचरण इसके द्वारा उत्पीड़न करना। इसमें जो कारावास की व्यवस्था की गई है, 1 वर्ष की कारावास की व्यवस्था की गई है। और आगे यह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। और 354 खा ये किसी महिला पर उसके निर्वस्त करने के आशय से हमला व आपराधिक बल का प्रयोग करना है। इसमें कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, जो 7 वर्ष तक हो सकेगी। संज्ञेय अपराध है, अजमानती यह है। 354 खा अजमानती अपराध माना गया है। ये 354 गा दर्शन रति, प्रथम दोष सिद्ध पर कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने सहित है। यह संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 354 घा छिप कर चलना, कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास है, किंतु जो 3 वर्ष से कम नहीं हो सके, जुर्माना सहित है। इसमें संज्ञेय अपराध है, अजमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब धारा 370 के अधीन प्रविष्टियां दी गई, इसके संबंध में आपको बताना चाहते हैं। 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार करना, कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास है, जो 10 वर्ष तक हो सके, जुर्माना प्लस है। संज्ञेय अपराध अजमानती है, ये सत्र न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 1 से अधिक व्यक्ति का दुर्व्यापार करना, कम से कम 10 साल की सजा की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, सत्र न्यायालय द्वारा ये परीक्षण किया जाएगा। कारावास तक और जुर्माने में, इसमें जुर्माने की सजा की व्यवस्था की प्रावधान किया गया है। अवैध का दुर्व्यापार, अवैध का नाबालिग की स्थिति में कम से कम 10 वर्ष के लिए कारावास है, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है। 1 से अधिक अवैध का दुरुपयोग, कम से कम 14 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। अगर अवैध के 1 से अधिक का दुर्व्यापार कर रहा है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण। आज अवैध के दुर्व्यापार के अंतर्गत लोक सेवक या लोक अधिकारी आजीवन कारावास की व्यवस्था इसमें है, जिसका तात्पर्य व्यक्ति का शेष स्वाभाविक जीवन अवधि से समायोजित किया जाएगा, उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। 1 से अधिक बार अवैध के दुर्व्यापार के अपराध के लिए दोषित व्यक्ति होना, आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन से, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र।
और सत्र न्यायालय द्वारा ये ट्रायल है। 370 का दुर्व्यापारित बालक को नियोजित करना किन 7 वर्ष से कम है, अगर 7 साल से कम बच्चा है 370 का के अंतर्गत प्रावधान है। इसमें कम से कम 5 साल की सजा की व्यवस्था की गई है और संज्ञेय अपराध है जो अजमानती है और ये सत्र न्यायालय के द्वारा सुपर्द योग्य है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। अब आ जाइए मित्रों 376 लैंगिक हमला, कम से कम 7 वर्ष तक की कठोर सजा का व्यवस्था की गई है जो आजीवन कारावास में तब्दील हो जाएगा और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सतत बलों के सदस्य, कारागार, प्रतिपेषण गृह, सुरक्षा, अन्य स्थान, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ उनका कर्मचारी होने वाले व्यक्ति को अस्पताल या प्रबंधन कर्मचारी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न है। इसमें मित्रों कम से कम 10 वर्ष तक के लिए कठोर कारावास की व्यवस्था की जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा। ये हमला किए गए व्यक्ति के प्रति न्याय प्राधिकार व स्थिति रहने के व्यक्ति द्वारा हमला किए वाले व्यक्ति को निकट नातेदार आदि लैंगिक हमला है, इसमें भी वही सेम है। 376 का लैंगिक हमले के अपराध कारित करने की ऐसी दशा में व्यक्ति मृत कारित करता किसी व्यक्ति के सतत नीरस अवस्था में होने के कारण कारित जो अधिरोपित करने वाले व्यक्ति से किया जिसमें 20 वर्ष की सजा है। 376 का के अंतर्गत 20 वर्ष की सजा है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है न्यायालय के विवेक के अनुसार। इसमें जुर्माने की व्यवस्था की गई है। शेष बचा हुआ स्वाभाविक जीवन कारागार में ही बिताना पड़ेगा। संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है, सत्र न्यायालय के द्वारा परीक्षण योग्य है। 376 खा पति के द्वारा पृथक के दौरान अपनी स्त्री से लैंगिक हमला है, कम से कम 2 वर्ष की सजा की व्यवस्था की गई है, मैक्सिमम 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण योग्य है। 376 गा मित्रों, इसमें प्राधिकार करने वाले व्यक्ति पर लैंगिक हमला, प्राधिकार करने वाले व्यक्ति पर लैंगिक हमला है, समागम है। इसमें कम से कम 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास की व्यवस्था की गई, ये भी संज्ञेय अपराध है। 376 गा भी है, ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है और सत्र न्यायालय द्वारा ये भी परीक्षण योग्य है। नेक्स्ट में मित्रों हम आपको बताना चाहते हैं 376 घा गैंग रेप कहा जाता है, गिरोह द्वारा लैंगिक हमला। इसमें कम से कम मित्रों 20 साल के लिए कठोर कारावास है जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति से स्वाभाविक जीवन आजीवन कारावास में तब्दील हो जाएगा और जेल में ही रहना पड़ेगा। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाता है। 376 अंगा दोबारा अपराधी, आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य व्यक्ति से स्वाभाविक जीवन से मृत्यु। 376 अंगा में आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है और शेष बचा हुआ जीवन प्लस उसकी मृत्यु जेल में ही संभव है, वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती अपराध है, सत्र न्यायालय द्वारा ये सुपुर्द किया जाएगा और वहीं जो परीक्षण इसका किया जाएगा। मित्रों इस तरीके से आपको हम विधिक सेगमेंट में और विधिक लीगल फ्री एडवाइस में काफ़ी आपको हम जानकारी दिया है, इसके संबंध में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी क्रम में आपको मित्रों हम आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए मित्रों आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों धन्यवाद।